अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ा एहसान कि जिसने एक बार फिर आपको हमें हम सबको इस महफिल पाक के लिए चुना और अपने ज़िक्र खैर के लिए इधर हम जमा हुए हैं। दुआ गो हैं अल्लाह करीम हम सबका यहाँ जमा होना, महफिल पाक का सुनना सुनाना अपनी पाक बार का हमें कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म वादी रज़ा के तहत चौथी नशिस्त राह हिदायत व महफिल गोशाहिदुल सलाम का इनकाद किया गया और बिला ताखीर मैं हाफिज़ अदनान साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि आप आएँ और तिलावत कलाम मजीद से इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज से तिलावत कलाम मजीद फरमा रहे थे हाफिज़ अदनान अत्तारी। और बिला ताखीर हम्दो नात के लिए दावत दूंगा मोहम्मद शहरोज सिद्दीकी को आए और बारगाह किस्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह वसे आज़म बमने बेसर वसामा मददे किबला दी मददे काबा इमाम मददे हाज़िर महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अल्लाह के ज़िक्र में शामिल हो जाएं। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने बुलाया
के घर में हो, अल्लाह ने बुलाया गया, अल्लाह के घर में हो, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हो, मेहमान खुदा के गए, अब फिक्र नहीं कोई, मेहमान खुदा के गए, अब फिक्र नहीं कोई, अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हो, दरबार वो कैसा है, पेशानी से पहले दिल, दरबार वो कैसा है, पेशानी से पहले दिल, सजदे में झुकाया है, अल्लाह के घर में गो, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में गो, अल्लाह करम करना, हर साल बुला लेना, अल्लाह करम करना, रमज़ान में दिखा देना, हम सब की तमन्ना है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हो, सजदे में उजागर गए, और सामने काबा है, सजदे में उजागर गए, और सामने काबा है, मौला ने नवाजा है, हमें मौला ने नवाजा है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पहुँचूं दर सरकार पे, चाह तो यही है, चाह तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाह तो यही है, चाह तो यही है, आगे मेरी तकदीर है, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, ये उन्हें की रज़ा है, मुझे भेजे, मुझे रोके, वापस से मैं नहीं आऊंगा, सोचा तो यही है,
शक है निकालो रोने की भी ताकत नहीं रोना तो यही है रोना तो यही है आगे मेरी तकदीर है तमन्ना तो यही है आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु शान में मनकबत जना शान पेश करता हूं शामिल हो जाइए हकीकत की जुबां सिद्दीक़ अकबर 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 सदाकत का बयां सिद्दीक़ अकबर सदाकत का बयां सिद्दीक़ अकबर और कभी ना साथ छोड़ा मुस्तफा का कभी ना साथ छोड़ा मुस्तफा का आज भी जहाँ आका वहाँ सिद्दीक़ अकबर जहाँ आका वहाँ सिद्दीक़ अकबर जहाँ आका वहाँ सिद्दीक़ अकबर और नियाज़ी मैं और उनके वस्फ़ लिखूं नियाज़ी मैं और उनके वस्फ़ लिखूं कहाँ मैं और कहाँ सिद्दीक़ अकबर कहाँ मैं और कहाँ सिद्दीक़ अकबर कहाँ मैं और कहाँ सिद्दीक़ अकबर सदाकत का बयां सिद्दीक़ अकबर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़म की जानिब से इनाक़ाद करदा आज हम चौथी नशिस्त राह हिदायत व महफ़िल कोशा दरूद सलाम के लिए यहाँ पर हाजिर हुए और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम की मुशावरत और उनकी तरगीब से ही शुरू हुआ और इस सिलसिले का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीने पहले इसका आगाज़ किया और उसी सिलसिले की खूबसूरत कड़ी आज चौथी नशिस्त है और हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना महबूब रज़ा अख्तरुल क़ादरी साहिब दामज़िल्लुहु अलीना जलवा फ़िराज़ हैं हम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती औक़ात में से हमें वक्त इनायत फरमाया और आज हमारे सामने जलवा फ़िराज़ हैं बिला ताख़ीर हम हज़रत को दावत ख़िताब दे रहे हैं नारों से सवाल कीजिएगा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया फैज़ रज़ा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा ए खुदा जू ओ खुदा बीन ओ खुदा दा मददे। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है। इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी। मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी। हम्दो सलात के बाद लाइक़ सत्तकरीम मुहतशम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के बेहद फज़्ल करम और एहसानात के तुफ़ैल हम सब इस मकाम पर इस माहाना दरस कुरान की नशिस्त में मौजूद हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बे करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझ नाचीज़ को अपने उन्वान से मुताल्लिक़ हक़ को सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को तवज्जुह के साथ सुनने समझने कबूल करने याद रखने और लाइक़ अमल बातों पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो तमाम नौजवान बज़्म वादी रज़ा के। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह सआदत अता फ़रमाई कि इस पुरफ़ितन दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो अपनी ख़िदमात सरअंजाम दे रहे हैं और यूँ माहाना दरस कुरान व महफ़िल गोशे दुरूद व सलाम मुनक़िद करके जिसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात पर वाज़ व नसीहत का बयान का और तरबियत का सेशन भी रखा जाता है। बहुत खुशाइन है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब जवानों के जज्बात को, मेहनतों को, काविशों को, कोशिशों को, खिदमतों को कबूल फरमाए
दो जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। बज़्म वादी रज़ा को दीन की तबलीग व इशाअत का मज़ीद मज़बूत प्लेटफार्म बनाए। चूँकि ये महीना हज़रत सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर यार गार यार मज़ार हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल मुबारक का महीना है। 22 जुमादियुल उखरा हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु का तारीख़ विसाल है। लिहाजा इस उन्वान से क़ुरआन मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात जो सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अज़मत को बयान करती हैं, वो बयान करके अपने मौजू को शान सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के उन्वान से मुज़य्यन करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की अक़ीदत व महब्बत और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। मोहतरम सामईन, क़ुरआन मजीद व फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की वो लारैब किताब जिसके जुमला मामलात, जुमला आयतें, जुमला तज़किरे और बातें लौहे महफूज से उतरी है। अल्लाह ने कुरान में ख़ुद कई जगह पर इस बात को ज़िक्र फरमाया कि ये किताब लौहे महफूज में महफूज थी। और यही नहीं, जुमला आसमानी किताबों का इल्म, सारे सहीफ़ों का इल्म लौहे महफूज में था। वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ पैगम्बरों पर मुख्तलिफ़ ज़मानों में वही की सूरत में उन उलूम को नाजिल फरमाया। और ये हमारी किताब क़ुरआन मजीद व फ़ुरक़ान हमीद ये उसी लौहे महफूज के उलूम का हिस्सा है। इसका मकसद ये हो गया कि क़ुरआन मजीद में जो बातें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में भी महफूज रखी हैं, और जो कुछ यहाँ बयान हो रहा हो उसका तज़किरा लौहे महफूज में भी होगा। लिहाजा जब किसी की शान, मकाम, मर्तबा क़ुरान में मौजूद हो तो आसान लफ्ज़ों में जान लीजिए कि वो लौहे महफूज में भी मौजूद होगा। और वो कितना खुश नसीब इंसान होगा, कितना साहिबे कमाल होगा, उसकी इज़्ज़तों का क्या कहना। आज किसी की शान व अज़मत के बारे में कोई कॉलम ज़रा अखबार में छप जाए तो फिर लोग उसके फॉलोवर वैसे ही बढ़ जाते हैं। ज़रा सा उसका किसी चैनल पे तज़किरा आ जाए तो दीवाने हो जाते हैं लोग। ये तो वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की और अपने प्यारे पर नाजिल की। इसमें जब किसी का जिक्र मौजूद हो, अगर एक दफ़ा भी हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं, ये नसीब कह लीजिए, अल्लाह ने अपने प्यारों का जिक्र, अपने अम्बिया का जिक्र, अम्बिया की सोहबत रखने वालों का जिक्र, और फिर उनके बाद जितने नेक लोग हुए उनमें से कई अफराद का जिक्र। देख लीजिए सूरह लुक़मान पूरी हज़रत लुक़मान के नाम पर है, लेकिन दुनिया जानती है हज़रत लुक़मान पैगंबर नहीं थे, एक नेक आदमी थे, अल्लाह के वली थे। इस तरह बेशुमार तज़किरे मौजूद हैं। अल्लाह ने जिनका इंतिखाब फरमाया, जिन हस्तियों को पसंद फरमाया, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर जाना, उनका जिक्र कुरान में रखा। और जिन अल्फाज के साथ रखा, जिन उन्वानों के साथ रखा, ये अल्लाह का इंतिखाब है। और फिर इसमें ये देख लीजिए कि जिस ज़ात को भी अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया वो ऐसी हो गई और ऐसी मुक़द्दस ज़ात हो गई कि यूं जान लीजिए कि एक कमाल तो ये हो गया कि कुरान में ज़िक्र है, दूसरा कमाल ये हो गया कि किसी ज़माने तक महदूद नहीं, सुबह क़यामत तक जाएगा। तीसरा कमाल ये हो गया कि उसका तज़किरा, उस बंदे का तज़किरा, पैगंबर हो या गैर पैगंबर हो, उनका तज़किरा इतना खूबसूरत हो गया। यानी यूं जान लीजिए
आप और हम बातें करें किसी शख्स के बारे में, उन बातों की हैसियत बातों तक ही रहेगी। आप किसी भी बाकमाल शख्सियत की बात कर लें, चाहे पैगंबरों की बात कर लें या आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर लें, हम और आप जितनी भी शानें बयान करेंगे वो तज़किरे ही होंगे, बातें ही होंगी, लेकिन उन बातों की यह हैसियत कभी नहीं होगी कि जनाब चूंकि अल्लामा साहब ने हुजूर की शान में ये वाक़या बयान किया है लिहाजा आज फजर की नमाज में इसे तिलावत कर लीजिए। नहीं कर सकते आप। कितनी भी शानें हों उसे नमाजों की फर्जियत वाली तिलावत में नहीं ला सकते आप, नमाजों में उसका जिक्र नहीं ला सकते। लेकिन कुरान में अल्लाह ने जिन हस्तियों का जिक्र कर दिया, शानें उन्हीं की हैं, मर्तबा उन्हीं का है, लेकिन उस मर्तबे का कमाल ये हुआ कि खुदा की इबादत करते हुए तज़किरा लुक़मान का चल रहा है। खुदा की इबादत करते हुए हाथ बंधे हैं, खुदा की बारगाह में खड़ा है बंदा, सूरा फातिहा पढ़ता है, खुलासा कुरान पढ़ता है, सूरा फातिहा पूरे कुरान का खुलासा पढ़ता है, और उसके बाद वो शुरू कर देता है आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। खड़ा खुदा की बारगाह में है और कुरान की आयतों में शान मुस्तफ़ा की बयान हो रही है। अब जनाब क्या कहिएगा, अब कैसी बात कीजिएगा, बहुत मुश्किल सोच पैदा हो जाती है अगर इसको दूसरे जाविये से देखें। लेकिन चूंकि कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है तो इन हस्तियों का जिक्र इतना पाकीज़ा हो गया और ये कुरान की आयतों में ऐसी लड़ियों में पिरो दिए गए कि आप नमाजों की फर्ज रकाते हो, सुन्नतें हो, तो आप अगर उसमें सूरह फातिहा के बाद उन आयतों का इंतखाब कर ले कि जिन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों का जिक्र फरमाया है, तो नमाज खराब नहीं होगी, जिक्र इन हस्तियों का हो रहा होगा और इबादत अल्लाह तबारक व तआला की हो रही होगी। जो कुरान में आने से फ़ायदा हासिल हो गया। अब कोई ये कहे कि जनाब कुरान में तो शैतान का भी तज़किरा मौजूद है, कम बखत मारे अबू लहब का भी मौजूद है, इबलीस का भी मौजूद, फिरौन का भी मौजूद, जी हाँ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जिक्र होने की नौयत देख लीजिएगा, जिक्र की नौइयत जरूर देख लीजिएगा कि अगर उनके तज़किरे ऐब के साथ है, मुज़म्मत के साथ है, बुराई के साथ है, तो फिर ये याद रखिए कि हमारे बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है कि दुश्मन की मुज़म्मत भी महबूब की तारीफ हुआ करती है। अगर अबू लहब की मुज़म्मत में सूरह लहब उतरी है तो ये मुज़म्मत इसलिए हुई है कि वो प्यारे मुस्तफ़ा का गुस्ताख था। तो अगर अबू लहब की मुज़म्मत में तिलावत हो रही है तो वो तिलावत अबू लहब की मुज़म्मत में हो रही है, शान मुस्तफ़ा की बयान हो रही है। इबलीस की मुज़म्मत में अगर आयतें उतरी हैं, तिलावत में अगर इबलीस की मुज़म्मत बयान हो रही है तो साथ साथ हजरत आदम का कद भी बुलंद हो रहा है। इबलीस हजरत आदम के मुकाबले में आ खड़ा हुआ था। फिरौन की मुज़म्मत में अगर आयतें उतरी हैं तो साथ साथ मूसा कलीमुल्लाह के शान भी उसमें नजर आ रही होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में जो कुछ बयान फरमाया है वो रहती दुनिया तक बाकी है। और फिर वो तिलावत कुरान की सूरत में, नमाज की तिलावत की सूरत में एक मकाम पा गया। तो देखिए जिन हस्तियों को अल्लाह ने इज्जत के साथ, वकार के साथ, अजमत के साथ कुरान में बयान किया, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम तो उनमें अंबिया की हस्तियां, क्या उनके नाम तक जिक्र फरमा दिए। फिर उनके बाद वो अंबिया कि जिनके नाम जिक्र नहीं फरमाए, इशारा फरमाया, जैसे हजरत मूसा की उम्मत के वो पैगंबर जिनका तज़किरा सूरह यासीन शरीफ में मौजूद, इज़ अरसलना इलैहिम इत्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, वो तीन पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के, नाम जिक्र नहीं है यहाँ पर, मौजूद नहीं है, लेकिन जिक्र मौजूद है अंबिया का। इसी तरह हजरत मूसा के बाद तालूत के ज़माने में जो पैगंबर थे जिसका जिक्र कुरान में वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्ना आयत मुल्क, अब वो कौन से नबी थे कुरान में नाम नहीं आया, ऐसे कई अंबिया का जिक्र मौजूद। तो वो सारे अंबिया जिनका जिक्र ज़िमनन मौजूद, इशारतन मौजूद, सराहतन नाम मौजूद नहीं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर, उनकी शानें भी बुलंद। फिर उसके बाद वो नेक हस्तियां जो पैगंबर नहीं हैं लेकिन उनके नाम कुरान में आए हैं, जैसे हजरत लुकमान, जैसे हजरत मरियम, पैगंबर नहीं है, नाम आया, इनका अपना एक मकाम है। इसी तरह देख लीजिए
कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा का जिक्र फरमाया। हजरत सुलेमान के सहाबी आसिफ बिन बरखिया, उनका जिक्र मौजूद है सूरह नमल में। जब मलका बिल्कीस के तख्त का जिक्र आता है तो वहां पर क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो शख्स बोला जिसके पास किताब का इल्म था। वो शख्स कौन था? हजरत सुलेमान की बारगाह का मुसलमान और नबी की सोहबत याफ्ता जो शख्सियत मुस्लिम हो, मुसलमान हो, सहाबी होती। हजरत सुलेमान का सहाबी नाम मुफस्सिरीन कराम ने आसिफ बिन बरखिया बयान किया, उनका जिक्र मौजूद है। इसी तरीके से प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा का जिक्र मौजूद। हजरत ईसा की सोहबत पाने वाले हवारियीन का जिक्र मौजूद। हजरत मूसा, हजरत ईसा के मददगार जो थे, क़ाल अल हवारियून मन अंसारी इलल्लाह, क़ाल अल हवारियून, ये हवारी कौन है? हजरत ईसा के हिमायती लोग, सहाबी कह लीजिए, इनका जिक्र मौजूद। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कई सहाबा का जिक्र, हजरत मौला अली के बारे में, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मौजूद। ऐसे कई सहाबा का तज़किरा मौजूद। इन सब में नाम लेकर जिस सहाबी का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, उस बाकमाल शख्सियत का नाम हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। 22वें पारे सूरह अहज़ाब में पूरा नाम आपका आया, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा, नाम हजरत जैद का लिया, ये उनको शान अता फरमाई। उसके बाद प्यारे मुस्तफ़ा के सहाबा में जिस जात को सहाबी के लक़ब से याद किया गया, वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के साथ वाज़ेह लफ्ज़ों में सहाबी का लक़ब आपको दिया गया। 10वें पारे में सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो दोनों गार में थे और आप अपने साथी से फरमा रहे थे। और तारीख की सारी किताबें, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम, इस पर उम्मत 1450 साल से गवाही देती आई कि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही का मिस्दाक एक ही हस्ती है जिसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहती है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि फी ज़माना ऐसे नापाक अज़ाइम रखने वाले लोग भी बबांगे दहल सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि हम साबित करें कि गार में अबू बकर थे ही नहीं। माअज़ल्लाह, 1450 साल पूरी उम्मत इस बात पर खड़ी है कि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो दोनों गार में थे। और आप देखिए खुदा का करना कि यहाँ ज़मीर भी जमा की नहीं बयान फरमाई, एक की बयान होती तो मसला ही गड़बड़ हो जाता कि दूसरा उसमें शुमार ही नहीं होता। एक से ज्यादा, दो से जायद की होती तो मसले में उलझन पैदा हो जाती कि पता नहीं कौन कौन थे। अल्लाह ने यहाँ पर ज़मीर दो ही की बयान फरमाई, जिसे हुमा कहा जाता अरबी ग्रामर में, कि आप कितना ही जोर लगा लीजिए साबित दो ही होंगे, जितना भी जोर लगा लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब दो को तो हम मानते, तीसरे भी थे। आप ये भी जोर लगा लेते अगर कुरान जमा की ज़मीर लाता कि जब वो अफराद गार में थे तो आप कहते दो तो हम मानते, एक आप वाला भी मानते, हम अपने वाला भी डाल देते। लेकिन कुरान में अल्लाह ने ज़मीर दो ही की बयान फरमाई कि अब सुबह क़यामत तक जोर लगाने वाले जितना जोर लगा लें साबित यही होगा कि गार में थे दो ही। और जिन्होंने गारे सौर की हाजिरी पाई हो उन खुश नसीबों ने देखा है कि वो है इतनी छोटी सी कि उसमें 3-4 बंदे आ ही नहीं सकते। बैठ तो सकते लेकिन 3 दिन तक क़याम नहीं कर पाएंगे, खाली बैठ के उसमें बुझ के नहीं रह सकेंगे। उसमें जो नौइयत है और जो जगह है, जो कैफियत है, 2 बंदे पुरसकून तरीके से वहाँ रह सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खिताब सहाबियत का जो अता फरमाया, इसका फ़ायदा इतना हुआ। हम तो जानते हैं हमारा रब आलिमुल गैब है, हम तो मानते हैं कि अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली, इल्म अबदी से इन सारी चीज़ों को पहले से जानकर फिर उसके हवाले से जो ज़रूरी समझा कुरान में नाजिल फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा पर आयतों में नाजिल फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा मज़लूम सहाबी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ही। नज़रियात के एतबार से मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा मज़लूम सहाबी जिन पे सबसे ज़्यादा नज़रियाती जुल्म हो रहा है, होता रहा है, और इतना ख़तरनाक है कि वो नौयत सोशल मीडिया पर आप अहबाब देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की सहाबियत को कुरान में साबित फरमाया।
ये अल्लाह तबारक व तआला का वो करम है इनके ऊपर कि अगर इनकी सहाबियत कुरान में यूं मज़कूर ना होती तो बहुत से अफराद जैसे अभी राह रास्त से भटके न जाने और भी भटक जाते और भी खतरा लाहिक होता। लेकिन इनकी सहाबियत को कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा के सुबह क़यामत तक के लिए मोहर लगा दी। किसी और की सहाबियत में शक हो सकता है, तुम अपनी दलीलें कायम कर सकते हो कि जनाब बाद में वो गुमराह हो गए, बाद में वो मुर्तद हो गए, बाद में वो दीन से फिर गए, बाद में वो रसूलुल्लाह के वादे से फिर गए, कह सकते हो। तुम्हारी ये तहकीकें आएंगी और आ रही हैं। किस किस को इन्होंने नहीं छेड़ा है? हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत अबू हुरैरा, कितने सहाबा को इन्होंने ललकार के रखा हुआ है कि जनाब वो बाद में मुर्तद हो गए, वो फुला जमाने में मुर्तद हो गए, वो फुला जमाने में मुर्तद हो गए, बख्शा किसी को नहीं है। ये सारे जोर यहां आकर टूट जाते हैं कि जब अल्लाह फरमाता है हमने इसे सहाबियत का टाइटल दिया और कुरान ने जिसे सहाबियत का टाइटल दे दिया वो मरते दम भी सहाबी है, कब्र से उठते दम भी सहाबी है, मैदान हशर में भी सहाबी है, उसका टाइटल नहीं ले सकते। हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबियत का टाइटल सूरह तौबा में अता फरमाया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब प्यारे मुस्तफ़ा अपने साथी से फरमा रहे। तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिन हस्तियों का जिक्र फरमाया वो बड़ी बाकमाल हस्तियां हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन हस्तियों में से एक जिनका कुरान में कई आयतों में जिक्र मौजूद है, कई आयतों में। हजरत अबू बकर का, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेर खुदा का। यकजा भी है, जुदा जुदा भी है, कई जगहों पर है। यकजा देखना हो तो सूरह फतह की वो आयत सबसे ज्यादा मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत नाजिल फरमाई, पांचों साथियों का एक साथ तज़किरा फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम और 4 खुलफाए राशिदीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, वल्लदीना माअहू जो उनका साथी है। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया हजरत अबू बकर मुराद है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, फरमाया मौला उमर मुराद है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, फरमाया उस्मान गनी मुराद है। फिर आगे तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तुम देखोगे कि उनके ऊपर रुकू और सजदों के निशानात, उनके माथे पर सजदे के निशानात, उन्हें रुकू और सजदा करते पाओगे, उनके इबादतों की वजह से उनका एक तशख्खुस होगा, फरमाया मौला अली मुराद। पांचों का जिक्र इस आयत में मौजूद है। ऐसे कुरान में बिखरा हुआ है जिक्र इनका। हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगर बात करें तो चंद आयत कुरान की पेश करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। जो आयत हमने खुतबे में पढ़ी 24वां पारा, दूसरी आयत वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और वो हस्ती जो सच लेकर आए और वो हस्ती जिसने उस सच की तस्दीक की। अब यहाँ पर गौर कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 तरह की हस्तियों का जिक्र फरमाया, एक जो सच लेकर आए और एक जो सच की तस्दीक कर रहे हैं। अब सच लेकर आने वाली तो कन्फर्म ज़ात है कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़ात है। जिसने सच की तस्दीक की, सद्दक़ बिही, जिसने उसकी तस्दीक की, वो कौन सी ज़ात है? इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम का ये 1400 साला नजरिया रहा है कि तस्दीक करने वाले से मुराद यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रत अबू बकर को यहाँ अल्लाह ने कुरान में प्यारे मुस्तफ़ा के साथ बयान फरमाया कि वो ज़ात जो सच लाई वो प्यारे मुस्तफ़ा हैं, और वो ज़ात जो उस सच की तस्दीक कर रहे हैं वो ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। सिर्फ ये जिक्र होना कमाल नहीं है, आगे जो अल्लाह ने टाइटल अता फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, जो सच लाया, व सद्दक़ बिही, और जिसने उस सच की तस्दीक की, दोनों उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये दोनों ही साहिब तक़वा हैं, मुत्तक़ी हैं। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुत्तक़ी का खिताब इस आयत में दिया गया। ये जान लीजिए, इस आयत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की लाई हुई चीज़ की तस्दीक करने पर, हुजूर जो सच लाए, कुरान लाए, दीन लाए, अपनी नबुव्वत लाए, इसकी तस्दीक करने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुत्तक़ी होने का टाइटल कुरान ने दिया।
ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो गई। कुरान ने सुबह क़यामत तक हजरत अबू बकर को मुत्तकी का टाइटल दे दिया, और मुत्तकी बंदा कभी गुमराह, गद्दार, बेवफा, धोखेबाज, फ्रॉडिया, मुर्तद नहीं हो सकता। ये सारे ऐब निकल जाते। मुत्तकी बंदा तो झूठ नहीं बोल सकता, मुत्तकी नहीं रहेगा, धोखा नहीं दे सकता, मुत्तकी नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान ने मुत्तकी का टाइटल देकर इनकी सारी खबासतें जो हजरत अबू बकर के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं कि जी दीन से फिर गए थे और वो हवस में थे और माअज़ल्लाह अपनी गद्दी के चक्कर में थे, खिलाफत के चक्कर में थे। हमने कहा खिलाफत के चक्कर में होना लालच है, हवस है, दीन से गद्दारी है। मुत्तकी बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हवस उसके अंदर हो। हवस है तो फिर मुत्तकी नहीं। अब मान लीजिए कि कुरान जब उन्हें मुत्तकी कह रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि हवस और लालच उनके अंदर नहीं थी। अगर वो खिलाफत के मसले में बनी सकीफा में मौजूद थे तो वो उम्मत की खैर खाही के लिए मौजूद थे। वो अगर वहां मौजूद थे, उधर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुबारक गुस्ल था, फिर जो है कफनाना था, वो फैमिली के अफराद देख रहे थे, मौला अली देख रहे थे, खानदान के जो करीबी अफराद थे वो वहां की जिम्मेदारी देख रहे थे, और उम्मत का बार हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर देख रहे थे। लालच नहीं थी, हवस नहीं थी, शौक खिलाफत नहीं था, मसनद पर बैठना नहीं था, ये सिर्फ ये था। आज भी आप देख लीजिए कबाइली इलाकों में सरदार मर जाए तो कबीले को सरदार के बगैर 1 मिनट नहीं छोड़ा जाता, उसकी मैयत उठने से पहले सरदार मुंतखब किया जाता है। ये उसूल है कबाइल का, ये नजरिया है कि कबीला कभी सरदार से खाली ना रहे। और उस दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी नजरिए पर थे कि उम्मत कभी सरदार से खाली ना रहे, कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पर्दा फरमाया है। कोई ये ना समझे कि अब उम्मत की बागडोर संभालने वाला कोई रहा नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको खुद तैयार फरमाया और खुद फरमाया कि अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है कि जिस कौम में अबू बकर हो को कोई दूसरा आके इमामत कर जाए। ऐसा तैयार करने के बाद हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन, जाके अबू बकर को हुक्म दो अय्युमन नास, कि वो लोगों की इमामत फरमाए जिस अबू बकर को प्यारे मुस्तफ़ा ने अपनी नियाबत के लिए तैयार फरमाया था। वो अबू बकर मैदान में खड़े होकर दुनिया को बता रहे थे, याद रखो उम्मत मुस्तफ़ा से पैगंबर इस्लाम ने पर्दा फरमाया है, जाहिरी विसाल फरमाया है, लेकिन उम्मत लावारिस और यतीम नहीं हुई, इसके वारिसीन में संभालने वाला अबू बकर मौजूद है, जिसे खुद प्यारे मुस्तफ़ा ने तैयार फरमाया। तो याद रखें हवस और लालच तो हो नहीं सकती ना, हवस और लालच तकवे के खिलाफ है। जब अल्लाह फरमाए कि वो मुत्तकी हैं तो फिर सुबह क़यामत तक ये टाइटल उनसे छीना नहीं जा सकता। और यही बात नहीं जनाब, मुत्तकी भी कैटेगरी के लिहाज से अप डाउन होते रहते। हल्के लेवल का मुत्तकी भी होता है, जरा सा ऊपर लेवल का भी होता है, और बिल्कुल हाई लेवल का साहिब तकवा भी होता है, सबका अपना लेवल। अब जरा कुरान ही देख लीजिए, हजरत अबू बकर के बारे में कुरान ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि इनका लेवल क्या है। सूरह लैल में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला। ये जहन्नम का तज़किरा फरमाया, भड़कती हुई आग जिसमें दाखिल होगा बदकार, अश्क़ा गुनाहगार, सियाहकार। ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जो झूठा है, दीन से फिरने वाला, वो उस आग में जाएगा। आगे फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, और बचा लिया जाएगा उस आग से अत्क़ा, सबसे तकवे वाले आदमी को। अत्क़ा अरबी ग्रामर के लिहाज से इसमें तफसील, यानी कि ऐसा शख्स जो सबसे ज्यादा साहिब तकवा है। अत्क़ा तकवा मुत्तकी बनाता है, और मुत्तकियों में कैटेगरी में सबसे ऊपर। इसमें तफजील इंग्लिश में इसे शायद सुपर जो है ना फॉर्म कहते हैं, इस तरह कोई मुझे आता नहीं इंग्लिश का लफ्ज। तो ये सबसे हाई कैटेगरी होती है। अल्लाह ने फरमाया कि अत्क़ा, जहन्नम से बचा लिया जाएगा उस शख्स को जो साहिब तकवा अफराद में सबसे ज्यादा तकवा वाला। अच्छा, अब उसकी सिफात बयान फरमाया, ये कौन है। अत्क़ा के अंदर तो उमूम था, कोई भी हो सकता, लेकिन कुछ क्वालिटीज गिनवाई ताकि इशारा क्लियर हो जाए कि जानी किधर है।
रास्ता किधर जाएगा? बात किसकी हो रही है? फरमाया अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का, वो शख्स जो अपना माल देता है कि उसकी वजह से सुथरा हो जाए। माल सदका करके अपना तज़किया नफ्स करता है, तज़किया कल्ब करता है, वो शख्स अतका है। अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देता है सुथरा होने के लिए। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी एक के लिए उसके ऊपर कोई बदला नहीं था कि वो नेमत एहसान बदले के तौर पे कर रहा हो। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमा, उसके ऊपर किसी एक के लिए एहसान नहीं है तुजज़ा के जिसका बदला दिया जा रहा हो। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, मगर वो जो माल देता है रब्बे आला की रजा हासिल करने के लिए देता है। वो माल जो खर्च कर रहा है रब की रजा हासिल करने के लिए खर्च कर रहा है, किसी का बदला चुकाने के लिए नहीं। वला सौफ यरदा, और अन करीब वो रब उससे राजी हो जाएगा। अब ये पूरा माहौल कुरानी आयतों का है अतका के बारे में। अतका कौन? जो अपना माल दे रहा है। अतका कौन? माल इसलिए दे रहा है कि किसी का बदला नहीं चुकाना, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करने के लिए माल दे रहा है, अल्लाह की रजा के लिए दे रहा है। ये पूरा माहौल अगर आप तारीख़ सहाबा में ढूंढें, ये माहौल बनाई उस वक्त था जब हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर रिहा किया था। आपने खरीद कर जब आज़ाद किया, ये माहौल बना ही उस वक्त, क्योंकि आपने हजरत बिलाल को बहुत महंगे दामों ले लिया, 12 औक़िया में खरीदा, और ये महंगे दाम कहलाते हैं उस दौर के लिहाज से। सोना इतना देकर जब खरीदा तो हजरत बिलाल का जो मालिक था उमैया बिन खल्फ, वो कहने लगा अबू बकर तुमने इस गुलाम के, इस हबशी गुलाम के इतने दाम दिए, लगता है तुम्हारे बाप दादा पर इसके बाप दादा का कोई एहसान था, कोई एहसान चुकता करने के लिए तुमने इतने महंगे दामों में इसको खरीद के आजाद करवाया। हजरत अबू बकर ने फरमाया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की नजर बिलाल पर पड़ी थी और हुजूर की ख्वाहिश थी कि इसे कोई आजाद करवाए। हुजूर की ख्वाहिश पर ये 12 औक़िया क्या ना जाने क्या क्या कुर्बान है। वो अबू बकर हैं जो घर का पूरा सामान उठा लाए। पूछा कि कुछ घर वालों के लिए छोड़ा? हजरत उमर से पूछा तो फरमाने लगे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, जितना मैं लाया हूँ इतना ही घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। ये हदीस मौजूद है, किताबों में मौजूद है। हजरत उमर ये ख्याल कर रहे थे आज खिदमत दीन के मामले में मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, इतना माल मैं उठा लाया हूं। और इस इंतजार में कि अब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं, देखें क्या लाते हैं। मैं तो घर का आधा माल उठा लाया। अब जब के हजरत अबू बकर वहां पहुंचे, हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या लाए हो? कहा हुजूर ये लाया हूं। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, प्यारे हम आपको और अल्लाह को घर वालों के लिए छोड़ आए, सभी कुछ ले आए हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने उस दिन तय कर लिया कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। अबू बकर जब राह खुदा में खर्च करें तो इस जज्बे से खर्च करें। यह पूरा माहौल आयतों का जब मुफस्सिरीन किराम ने देखा, ये सिर्फ तारीख़ सहाबा में एक बंदे पर फिट आता है जिसे ये ताना दिया गया था कि तुमने इतने महंगे दामों क्यों खरीदा? किसी का उधार चुकता करना था, किसी का एहसान देना था। कुरान ने उनकी सफाई में आयतें उतारी, वमा लि अहदिन, कोई नहीं है जिसका एहसान इस बंदे पर हो, किसी शख्स के एहसान की वजह से तुजज़ा बदला देने के लिए ये काम नहीं हो रहा। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, ये अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए काम हो रहा है। और जिस मकसद से काम हो रहा है उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमा दिया। किस मकसद से हो रहा है? हमारी रजा हासिल करने के लिए। लो जी हम ये बशारत भी देते, वाला सौफ यरदा, अल्लाह राजी हो जाएगा, ये बशारत भी दे दी। अब जब पूरी आयत का पस मंजर आपके सामने मौजूद है तो ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाज़िल। अतका यहाँ सबसे बड़ा साहिब तकवा जिसे कहा गया, यह हजरत अबू बकर को कहा गया। पहली आयत में मुत्तकी कहा गया, इसमें उनका लेवल बता दिया गया कितना बड़ा लेवल है कि अतका सबसे बड़े साहिब तकवा। लेकिन ये याद रखिए यहाँ सबसे बड़े से मुराद उनका अपना ग्राउंड है। अपने ग्राउंड से ऊपर नहीं जाएंगे, अंबिया में नहीं, रसूलों में नहीं, हाँ मुरसलीन जो मलाइका उनमें नहीं। उनका अपना ग्राउंड क्या है? उनका अपना ग्राउंड है अंबिया और रसूलों के बाद। फिर वो सबसे बड़े तकवे वाले, सबसे बड़े अतका से मुराद उनके अपने ग्राउंड के वो सबसे बड़े अतका हैं। और वो अंबिया और रसूल के बाद शुरू होता है। उसमें फिर चाहे गौस, चाहे कुतुब, चाहे अब्दाल, चाहे किसी भी पैगंबर का सहाबी हो, चाहे मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी हो, कोई भी हो,
कितना ही प्यारे मुस्तफ़ा का करीबी क्यों ना हो, जो अतका का मकाम अबू बकर को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं। कुरान ने टाइटल दिया अतका का आपको, ये टाइटल अल्लाह का अता करदा और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अब आइए तीसरी आयत की तरफ चलते हैं कि जब ये टाइटल आपको मिल गया कि आप अतका हैं, वहां मुत्तकी का टाइटल, यहां अतका का टाइटल। अब कुरान ये कहता है कि अतका का मकाम क्या होता है, अतका की इज्जत क्या होती है। सूरह हुजुरात में अल्लाह ने 26वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की बारगाह में सबसे इज्जत वाला वही होगा जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। लीजिए जनाब, अब दोनों आयतों को सामने रख लीजिए। हजरत अबू बकर का टाइटल अल्लाह ने फरमाया अतका, और सूरह हुजुरात में फैसला फरमाया कि जो सबसे बड़ा साहिब तकवा होगा वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। दोनों आयतों को सामने रखकर नतीजा निकाल लीजिए, खुलासा ये निकलेगा कि हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा तकवे वाले, लिहाजा कुरान के फैसले के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक़। अपने ग्राउंड के एतबार से, अपने लेवल के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने यह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को मकाम व मनसब अता फरमाया। तो याद रखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये 4 आयतें हो गई। एक इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही वाली, एक 24वें पारे की, एक ये 30वें पारे की, और एक ये 26वें पारे की। ये सिर्फ 4 आयतें हमने पेश की हैं। इस तरह की सैकड़ों आयतें निकल सकती हैं, जिनको जमा किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इशारतन ज़िम्नन हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और मकाम को बयान फरमाया। याद रखें, जितना भी जोर लगा लिया जाए, सारी तावीलें, सारी तहकीकें, सारी तकरीरें सब एक तरफ है, लेकिन एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया मतलब यूं समझ लीजिए कि दुश्मन भी जहां हथियार डाल दे, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज भी हजरत अबू बकर को अपने पड़ोस में लिटाया हुआ है। बात खत्म हो जाती है। सारी दलील, किसी को कुरान की आयतें नहीं समझ में आती, हदीसें नहीं समझ में आती, कोई तहकीक नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिंपल कॉमन सेंस में सवाल है, इस कायनात की मखलूकात में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज क्या है? मुअज़्ज़ज़ तरीन जगह, अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोजा क्यों कहा गया? ये उलमा का इत्तिफाक है कि प्यारे मुस्तफ़ा के जसद मुबारक से लगने वाली जमीन जो हुजूर के जसद मुबारक से लगी हुई है, वो जमीन हुजूर के जसद मुबारक से मस होने की वजह से अर्श आजम से भी अफजल है। उस जमीन में 2 फुट 3 फुट के फासले पर जो हस्ती लेटी हुई है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा आपको लगता है कि माअज़ अल्लाह हज़रत अबू बकर का लेवल वो नहीं है जो हम बयान कर रहे हैं, और वो है जो आप बयान करना चाह रहे हैं, माअज़ अल्लाह, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये याद रखिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी साथ फरमाया है। अच्छा, एक बात तो ये है, इस चीज़ को उलमा ने भी लिखा है कि कब्रों में जब मुर्दे डाल दिए जाते हैं तो कहीं कहीं तबादला भी हो जाता है। ये अल्लाह की मर्जी पर होता है। मसलन एक मुर्दा यहाँ डाल दिए गए कब्र में, लेकिन अल्लाह को मंजूर है कि इसे बकी में होना है, तो अल्लाह इसका तबादला वहाँ फरमा देता, हो जाता है। हम ये भी मान लेते हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये वाली पोजीशन है, तो फिर हम ये बता दें कि अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया है, कयामत के दिन मैं और अबू बकर यूं उठेंगे। तुम्हारी इस सोच पर भी पानी फेर दिया गया कि तुम ये समझो कि जनाब पहले थे जब लेटाए गए थे, अब तो कितनी ट्रांसफर हुए होंगे। हमने कहा इस सोच पर भी अल्लाह के पैगंबर प्यारे मुस्तफा ने पानी फेरा, फरमाया ना ना, ये नहीं समझना कि इधर उधर ट्रांसफर हुए होंगे, हम तो कयामत के दिन भी यूं ही कब्रों से निकल कर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया। ये हमारी नसीब की बात है, अल्लाह ने हमें ये खुश नसीबियों वाला नज़रिया अता फरमाया। वरना दौर के इस रो में कैसे कैसे लोग बह गए, बड़े बड़े मुहक्किकीन बह रहे हैं, बड़े बड़े मायनाज किस्म के खुतबा बह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पूरी गुफ्तगू का आखिरी खुलासा अर्ज़ कर दूँ, अगर तो इस दौर के तमाम फितनों से बचना है तो फिर आला हज़रत के नज़रियात को पढ़ना होगा। बस
तहकीक सारी अपनी जगह पर लोगों की, लेकिन आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दायरा अता फ़रमाया था कि आपने ऐसे सारे अकायद व नज़रियात को मुतवस्सित और दरमियाने अंदाज में पेश करके पूरी उम्मत के मसाइल को जमा करके लोगों को आखिरी वसीयत में फ़रमाया कि मेरा जो दीन मेरी किताबों में लिखा हुआ है, इसे भी इंजीनियर साहब ने उठा के जनाब के मेरा दीन से मतलब ये कि जिस दीन पर मैं हूँ, मेरा दीन मेरे बाप का बनाया हुआ नहीं है, मतलब ये कि जिस दीन पर मैं हूँ वो वही है जो मेरी किताबों में लिखा है, लिहाजा उसको पढ़ो, उसको थामो, वही असल नज़रिया है। इमाम अहले सुन्नत ने कभी भी शख्सियत परस्ती की तलकीन नहीं फरमाई, वरना फरमाते मेरा दीन वही है जो मेरे बेटों का है, जो मेरे खुलाफा का है, जो मेरे मुरीदों का है, ऐसा नहीं फरमाया। मेरे पीरों का है, मेरे मुर्शिदों का, ऐसा नहीं फरमाया। आपने फरमाया जो कुरान और हदीस का खुलासा मैंने किताबों में लिखा है, असल वो दीन है। लिहाजा इल्म, तहकीक, अफकार, नज़रियात जो आला हज़रत ने जमा फरमा दिए हैं, इस दौर में अगर आदमी फितनों से बचना चाहता है तो फ़िक्र रज़ा की तरफ आए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी में कामयाबी और तरक्की है, उसी में हिदायत है, गुमराही से बचाव है, शैतान के वसवसों से बचाव है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। इस बज़्म वादी रज़ा के अज़ीमुश्शान तबलीगी और तरबियती प्लेटफार्म को अल्लाह मज़ीद वुसअत और बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदुल सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदुल सलाम। कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं क़यामत में ला कहीं ऐ शफ़ीए उमम, लाज रखना तुम्हीं ऐ शफ़ीए उमम, लाज रखना तुम्हीं तुम पे हरदम करोड़ों दूर रह कर नदा टूट जाए कहीं, दूर रह कर नदा टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे मांगे मुबीन दफन होने को मिल जाए, दो गज़ ज़मीं तुम पे हरदम करोड़ों। अब बुला लो मदीने में अत्तार को, अब बुला लो मदीने में अत्तार को, ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को, अपने कदमों में रख लो खताकार को, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हरदम करोड़ों
दुरूदुर सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम रब्बे करीम, इस अज़ीमुश्शान रूहानी पुररौनक महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अव्वल ताख़िर जो गलतियाँ हों मुआफ़ फरमा दे, नेकियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, बेपनाह सवाब अता फरमा। वो सारा सवाब प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम की बारगाह आलिया में तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अम्बियाई किराम, तमाम रसूलान इज़ाम अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम सहाबाए किराम, तमाम सहाबियात, अहले बैत किराम, सादात किराम, अज़वाज मुतहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबश्शरा, बिलखुसूस सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा अव्वल बिला फ़सल अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम सहाबाए किराम की बारगाहों में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दिन, बिलखुसूस हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इसाल किया, कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत दाता अली हजवेरी अब्दुल्ला शाह गाज़ी मंगो पीर सरकार अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मखदूम पाक अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत अब्दुर्रहमान छोहरवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। शाहजी शेर मियाँ अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हुज़ूर ताजुश शरिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक़ क़ादरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा आज़मी शहीद अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। आज तक दारे फ़ानी से जितने मुसलमान ईमान पर गए, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, शाम के मुसलमान जो ईमान पर शहादत की मौत गए दुनिया से, मौला उन तमाम की बारगाहों में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हम तमाम हाज़रीन के जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार, बिलखुसूस जिनके वालिदैन ईमान पर दुनिया से गए, मौला उन्हें इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मोहम्मद सलमान, ज़रीना बेगम, मोहम्मद शमशीद, क्या नाम है, शमीम, मोहम्मद शमीम, अमीनुर रशीद, शमीमा खातून, आमिर मलिक, फ़रीदा इकबाल, मोहम्मद अब्दुल मलिक, मोहम्मद जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन अशरफी, इन तमाम मरहूमीन की बारगाहों में इसाल करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम तमाम हाज़रीन पर अपना करम फरमा। बज़्म वादी रज़ा को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। दीन की तरवीज व इशाअत के लिए यूँ ही अपनी खिदमत जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मज़ीद वुसअतें और आसानियाँ पैदा फरमा। हर किस्म के रुकावटों से महफूज फरमा ले, परेशानियों से बचा ले, बेहतरीन वसाइल अता फरमा दे, खिदमत दीनिया का बेहतरीन प्लेटफार्म बना दे। या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। हाफिज़ अदनान भाई की वालदा को, नसीमा बेगम को, मुसर्रत साहिबा, रब नवाज सिद्दीकी, हमीदा बेगम, जुलेखा खातून, इन तमाम को सेहत याबिर तंदुरुस्ती अता फरमा। हम जितने हाजिर हैं, हम सबको, हमारे घर वालों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। परेशानियों से जान छुड़ा दे, कर्ज़े अदा करवा दे, रिज़्क़ हलाल की फरावानी दे दे, लुक़्मा हराम से हिफाजत फरमा ले, ईमानों को महफूज फरमा ले, हमें हमारी नस्लों को ईमानों की हिफाजत अता फरमा दे। हर फितने से, बिलखुसूस फितना कादियानियत, राफ़ज़ियत, खारजियत, नासबियत, तफ़ज़ीलियत, वहाबियत, नजदियत, फितना इल्हाद, लादीनियत से ए अल्लाह हमें हमारी नस्लों को महफूज फरमा ले। ए अल्लाह, इन तमाम फितनों के ख़िलाफ़ हमें खूब दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। जितनों ने मेहनत की है, मौला सब की काविशें कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।